ये केवल एक अभिभाषण नहीं था, वरन जो 1 साल का भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो सरकार की गौरव यात्रा थी उसके बारे में बताया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि हाल के सरकारों में, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार पहले रही हो, लेकिन हाल के वर्षों में यह पहली भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है जिसने जो पहला बजट प्रस्तुत किया इस सदन में, उसका 95% तक धरातल पे उतारा गया। ये पहला ऐसा बजट है। मैं अभी पूरे दिन से वाद विवाद विपक्षी सदस्य जो रख रहे थे, जो तथ्य रख रहे थे, उनको पूरे ध्यान से सुन रहा था। एक भी ऐसा आरोप, उन्होंने इधर उधर की बातें की, लेकिन एक भी ऐसा आरोप वो नहीं लगा पाए कि आपकी सरकार ने बजट में ये काम दिया था लेकिन वो काम आपने पूरा नहीं किया। एक भी काम वो गिनाने का काम नहीं कर सके। ये बात हमारी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस प्रदेश के अंदर अगर सबसे बड़ी कोई जन समस्या है तो पानी की समस्या है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी गंभीरता को समझते हुए सबसे पहले अगर किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किए तो पानी की समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने काम किए। चाहे राम जल सेतु लिंक परियोजना हो, चाहे यमुना जल समझौता हो, चाहे इंदिरा गांधी नहर एवं सिंचित क्षेत्र विकास के अतिरिक्त विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने ठोस कदम उठाने का काम किया है। अभी एक वरिष्ठ विपक्ष के सदस्य कह रहे थे, हमारे जिले से आते हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया कि 1 लोटा जल पानी का नहीं आएगा। शर्म आनी चाहिए हमें यह कहते हुए। अरे अभी तो आपको सत्ता से गए हुए सिर्फ 12 महीने का समय निकला। सभापति महोदय, मैं विपक्ष के माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने एक इच्छा शक्ति दिखाई है। हमारी सरकार ने पानी पर काम करने शुरू किया है। धोरे में भी पानी आने में समय लगता है सभापति महोदय, ये तो यमुना का पानी है, थोड़ा आने में वक्त जरूर लगेगा। लेकिन इस सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर इस प्रदेश की पानी की समस्या का कोई हल करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूत नेतृत्व वाली सरकार करेगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज जब हम क्षेत्र में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का चाहे कोई विधायक हो, भारतीय जनता पार्टी का चाहे कोई मंत्री हो, आज प्रदेश के युवाओं से आंख मिलाकर बात कर सकता है। उसको नजरें नीची करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 14 महीने में जो भी भर्तियां सरकार ने आयोजित कराई हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। अभी माननीय विपक्ष के वरिष्ठ सदस्य कह रहे थे कि कितनी भर्तियां हुई हैं, कितनी नियुक्तियां हुई हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं सदन के माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि माननीय 1 साल में 59,236 पदों पे तो नियुक्तियां हुई हैं और 1,72,990 पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन है, जिसमें 81,000 पदों का भर्ती कैलेंडर जारी किया जा चुका है। कई बार समझ में नहीं आता, जब आपको यह एहसास ही नहीं होता कि हम सत्ता से दूर हो गए हैं। आपको सत्ता से गए माननीय 14 महीने का समय हो चुका है। आंखें खोल के देखिए, राजस्थान प्रदेश निरंतर आगे से आगे प्रगति करता जा रहा है। इन 14 महीने में मैं सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारी पूरी कैबिनेट को धन्यवाद करना चाहता हूं कि चाहे विपक्ष कितनी भी बड़ी बातें लगाए,
आरोप लगाने में माहिर जो विपक्ष है अपने आप में, हमारे एक भी मंत्री पर किसी भी तरह का कोई आरोप लगाने में अभी विपक्ष सक्षम नहीं हुआ। एक भी जगह से आपने आवाज इस सदन के अंदर नहीं सुनी कि हमारा कोई मंत्री कोई गड़बड़ में शामिल हो जाए। मैं माननीय सभापति महोदय आपको कहना चाहता हूं, अभी माननीय सदस्य भी कह रहे थे, पूर्व वक्ता कह रहे थे सफाई कर्मचारियों की भर्ती के बारे में कह रहे थे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती होगी पूरी पारदर्शिता के साथ में और पूरी निष्पक्षता के साथ में होगी। किसी भी तरह की गड़बड़ सफाई कर्मचारियों की भर्ती में नहीं होगी, चाहे 2 दिन का समय लग जाए, क्योंकि हमारी सरकार की यह मंशा है कि कोई भी गलत अभ्यर्थी भर्ती में शामिल ना हो पाए। इसलिए मैं सदन को कहना चाहता हूं कि प्रदेश में किसी भी विभाग की चाहे भर्ती हो, पूरी पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्तियां होंगी और गिनते जाइए। मैं कहना चाहता हूं, अभी जो कह रहे थे अंगुली उठा के आरोप लगा रहे थे, गिनते जाइए, अभी गिनती शुरू हुई है। 4 लाख भर्तियों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है। एक भी भर्ती 5 साल में कम नहीं होगी। इस बात का मैं सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं और ये करके दिखाया है। माननीय सभापति महोदय, थोड़े दिनों पहले जब प्रदेश में उपचुनाव हुए तो प्रदेश के युवाओं ने इस सरकार में भरोसा जताकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को प्रचंड बहुमत से जिताने का काम किया है। और इनकी जो पार्टी है विपक्षी दल की, इनकी 3-4 जगह जमानत जब्त करने का काम किया है, क्योंकि प्रदेश का युवा जानता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेतृत्व की सरकार है। जो युवा इसमें मेहनत करेगा निश्चित रूप से उसको सरकारी नौकरी मिलेगी, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, अभी तो इनके समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जब 4 साल बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा चुनकर जब सत्ता में आएगी तो इन लोगों को एहसास होगा कि जब कोई सरकार पूरी निष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से युवाओं के हितों में फैसला लेती है तो वो युवा उसको दोबारा उस सरकार को लाने का काम करते हैं, इनके समझ में आएगा। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि सरकार के पहले साल में इतने अच्छे तरीके से एक वृहद स्तर पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का आयोजन किया। और केवल आयोजन ही नहीं किया, हर महीने ग्लोबल इन्वेस्ट समिट की समीक्षा हो रही है और हर महीने हजारों करोड़ रुपए के MOU रोजाना हर महीने यहाँ पे प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में राजस्थान के लिए प्रगति के द्वार खोलने का काम करने वाले हैं। मैं विपक्ष के सदस्यों को सुन रहा था, पूरा दिन निकल गया, बड़े बड़े इनके वक्ता बोल गए, लेकिन राइजिंग राजस्थान पे एक शब्द ये नहीं बोले। लास्ट में एक महोदय खड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि सरकार की जमीन पे नजर है। अरे शर्म आनी चाहिए। जब कोई सरकार किसी की हो, चाहे हमारी पार्टी की हो, कोई अन्य पार्टी की हो, जब सरकार प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश में रोजगारों का सृजन करने के लिए अगर इस तरह के इन्वेस्ट समिट आयोजित करवाती है, इस तरह से युवाओं को रोजगार देने के मार्ग प्रशस्त करने का काम करती है, तो उस पर किसी को अंगुली नहीं उठानी चाहिए। यह मैं विपक्ष को कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, इनके एक वरिष्ठ साथी जो मेरे जिले से आते हैं, वो कह रहे थे जो केंद्र का आम बजट पारित हुआ उसके बारे में इन्होंने कहा कि राजस्थान को कुछ नहीं मिला। मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने बजट को निराशाजनक बताया, लेकिन मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि ये आम बजट केवल विपक्ष के लिए निराशा का बजट है। पूरे देश में आम बजट के लिए तालियों की गूंज सुनाई दे रही है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और अगर देश के इस आम बजट से किसी प्रदेश को अगर सबसे ज्यादा फायदा होगा तो प्रदेश राजस्थान है, क्योंकि राजस्थान
उद्योगों सर 2 मिनट प्लीज, मेरा समय अभी नहीं हुआ सर, मेरे को एक सज्जन और हैं माननीय 7 मिनट का समय हुआ है, मैं माफी चाहता हूं आपसे। नहीं, राजस्थान उद्योगों के क्षेत्र